हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है इस एक्सप्रेशन को एज इट इज एक बार लिख लेते हैं। तो भाई एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या दे रखी है, हम लोगों को दिया है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर -5 और इनटू में क्या है, इनटू में है 2x प्लस 3y और फिर माइनस का 14। तो यह है गिवन एक्सप्रेशन जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब चाहे तो हम लोग फैक्टराइज इसी एक्सप्रेशन को लेकर सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाएं जिससे कि इसको फैक्टराइज करना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 2x प्लस 3y और इसका होल स्क्वायर है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ भी 2x प्लस 3y है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिससे कि आसानी से समझ भी सकें और रिप्रेजेंट भी कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया क्या, लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू m। मान लिया कि 2x प्लस 3y किसके बराबर है, m के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां हम लोगों को 2x प्लस 3y दिख रहा है वहां क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अब m स्क्वायर, फिर माइनस का साइन रखिए भाई, 5 है एज इट इज हम लोगों ने रखा। और यहाँ पे फिर से 2x प्लस 3y है तो यहाँ भी हम लोग m रख सकते हैं और लास्ट में क्या है, माइनस का 14। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों के सामने कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक है, और अब ये फॉर्म जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो कैसी फॉर्म है, ये हम लोगों को देखने को मिल रही है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है। और जब ऐसी फॉर्म है तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना उसके अंदर कोफिशिएंट देखते हैं वेरिएबल का। और यहाँ पे कुछ नहीं है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मान के चल सकते हैं क्या होगा, 1 होगा। और जब कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ किस पर फोकस करना है, आपको कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे कितना है, माइनस का 14। और मिडिल टर्म में क्या देखने को मिल रहा है, एम का कोफिशिएंट माइनस का 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -14 के दो फैक्टर्स करने हैं सच दैट कि दोनों को प्लस करने पे कितना है, दोनों को प्लस करने पर हम लोगों को -5 मिले और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को माइनस का 14 मिल जाए। करेक्ट है, तो भाई -14 के अगर हम लोग ऐसे दो फैक्टर्स सोचें तो एक फैक्टर हम लोगों को पता चलता है माइनस का 7 और दूसरा फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा माइनस का 14 और जब दोनों को प्लस करेंगे तो सम होगा माइनस का 5। करेक्ट है, इसका मतलब इस -5m की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, माइनस का 7m प्लस का 2m। चलिए रख देते हैं। तो भाई हम लोगों ने फर्स्ट टर्म एज इट इज रखा यानी कि एम स्क्वायर, और -5m की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 7m प्लस का 2m माइनस का 14 लास्ट में टर्म था एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए फर्स्ट टू टर्म्स कौन कौन से, फर्स्ट टू टर्म्स में देखें कोई चीज कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, मतलब क्या कॉमन आ जाता है, m कॉमन आ जाता है। जब इस टर्म में से m बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या मिला, m माइनस का साइन रखा। इस टर्म में से m तो बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचता है, 7 बचता है। ठीक है, अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है तो 2 यहाँ भी है और 2 से 14 भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाता है। और जब इस टर्म में से 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m माइनस का साइन रखो। 14 में से 2 एज अ फैक्टर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, उसके लिए क्या करो, जो कॉमन लिया है ना इससे इसको डिवाइड कर दो, तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। और इन दोनों टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो दोनों टर्म्स में हम लोगों को कॉमन क्या देखने को मिलता है, m-7 यहाँ भी है और m-7 यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, m-7 कॉमन लिया जा सकता है। और जब इस टर्म में से m-7 हम लोगों ने कॉमन लिया यानी कि बाहर ले लिया, तो इस टर्म में बचेगा क्या, इस टर्म में बचेगा m प्लस का साइन रखिए,
ये तो हम लोगों ने बाहर रख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2। करेक्ट है। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर है? नहीं। अभी हम लोगों का ये आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि m तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। m किसके प्लेस पर इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने? 2x प्लस 3y के प्लेस पर। तो अब हम लोग क्या करें, जहां जहां हम लोगों को m दिख रहा है वहां पर क्या रख दें? 2x प्लस 3y। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे अब 2x प्लस 3y, और साथ में क्या है? माइनस का 7 एक ब्रैकेट में। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 2 है, तो m की जगह पे क्या रखें? यहाँ भी रखें 2x प्लस 3y, और साथ में क्या है? प्लस का 2। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इस दी गई एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, वो भी बड़े आसान तरीके से। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।